एयर क्लियरेंस के लिए, एयर मैनेजमेंट के लिए इसका यूज कर रहे हैं। ठीक, सबसे पहले यूज ये हुआ, उसके बाद ये हुआ फर्स्ट हम लोग, उसके सेकंड लिख सकते हैं इफ एनी इमरजेंसी कंडीशन, अगर पेशेंट क्या कुछ इमरजेंसी कंडीशन आ रहा है, पेशेंट सांस लेने में अनेबल है, उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इसका ईटी ट्यूब का इंसर्शन करते हैं, अगर उसको कुछ ट्रॉमा हुआ है, कुछ एक्सीडेंट हुआ है उस कंडीशन, तो हम लोग लिख सकते हैं ईएमआर। ठीक, इमरजेंसी कंडीशन, इमरजेंसी कंडीशन, जब कुछ इमरजेंसी कंडीशंस आ रहे हैं पेशेंट के साइड, तो उस समय जैसे कि क्या है, हार्ट फेलर हो गया मान लो, ठीक, हार्ट अटैक आ गए, हार्ट अटैक हो गए, हार्ट फेलर हो गए, हार्ट फेलर हो गया, ट्रॉमा हो गए, या फिर इसी में इंजरी भी लिख सकते हैं। ठीक, इंजरी, इस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी, जब हमारे पास इमरजेंसी कंडीशन आ रहा है उस कंडीशन में हम लोग पेशेंट को हम लोग ये चीज यूज कर सकते हैं, किसका, इंडोट्रेकियल ट्यूब का। क्लियर हुआ। उसके बाद क्या है, ये तो हो गया हमारे इमरजेंसी कंडीशन, ये हो गया उसका एयरवे मैनेजमेंट करने के लिए। एयरवे मैनेजमेंट क्या है, ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे हैं, ठीक, इसमें हम लोग ऑब्स्ट्रक्शंस, कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे हैं या फिर कुछ इंजरी हो गई जिसकी वजह से उसको सांस लेने में अनेबल है पेशेंट, तो उस कंडीशन में हम लोग एयरवे मैनेजमेंट करें। और ये हमारी इमरजेंसी कंडीशन जब आया, जब पेशेंट को हार्ट अटैक आ गया, हार्ट फेलर हो गया, या फिर उसको क्या है इंजरी या फिर ट्रॉमा हो गया, कहीं पे कुछ एक्सीडेंट हो गया, आरटीए हो गया, उस कंडीशन। ठीक, ये हो गया दो कंडीशन। और एक हमारे पास और कब उसका यूज करना है हम लोग को, ईटी ट्यूब का, जब क्या है, जब पेशेंट में क्या है सिक्रेशंस आ रहे हैं, ठीक, बार-बार यहाँ पे कुछ उसको डिसीज कंडीशन हो गए हैं, उस कंडीशन उसको क्या है एस्पिरेशन, सांस लेने में उसको दिक्कत हो रहा है, मतलब वहां पे कुछ कुछ निकल रहा है बार-बार। ठीक, तो हम लोग क्या है प्रिवेंशन ऑफ एस्पिरेशन, तो हम लोग इसके लिए भी यूज करते हैं प्रिवेंशन ऑफ एस्पिरेशन।